वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम एक आयत की एडिट करेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज ना हम कुछ पीएनजी वाला काम करते हैं, ठीक है? जो बनी बनाई पीएनजीज हैं, वैसे तो हमने उसका पहले भी इस्तेमाल किया है, लेकिन आज वाले में हम थोड़ी सी चेंजेस होंगे, वो करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम पीएनजी ले लेते हैं गैलरी से। और अच्छा, देखें, अगर अभी मेरे पास जो ये पिक्चर पीएनजी ये रॉन्ग है, ठीक है? तो अब मुझे इसे चेंज करना है, यानी कि मुझे कोई और पीएनजी चाहिए, तो मैं रीसिलेक्ट के ऑप्शन पे जा करके और अपनी मर्जी की पीएनजी यूज कर लूंगी, ठीक है? यानी कोई भी पिक्चर हो या पीएनजी हो, अगर मैंने गलत उठा लिए तो वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये आ गई मेरे पास मेरी मर्जी की पीएनजी, ठीक है? अब करना क्या है कि मुझे इसका सिर्फ एक हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है? इरेज कलर से इसका कलर इरेज कर देंगे, टॉलरेंस फुल कर देंगे। अभी मेरे पास ना यहाँ पे एक छोटा सा डिफॉल्ट है कि यहाँ पर ये मार्क आ रहा है, ठीक है? तो इरेजर से मैं इसे भी रिमूव कर दूंगी। हो गया। अच्छा, अब मुझे इस पे अप्लाई करना है टेक्सचर, लेकिन मैं इस पर डायरेक्ट टेक्सचर अप्लाई नहीं कर सकती। किसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसका जो बकिया एरिया था, इस पर सिर्फ इसका सिर्फ कलर इरेज हुआ है, ठीक है? अगर मैं इस पे कलर अप्लाई करूं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस पर मैंने टेक्सचर अप्लाई किया तो वो फुल स्क्रीन पर आएगा और वो कुछ अजीब सा होगा, ठीक है? अगर मैं करके दिखाऊं, ठीक है? ये अजीब सा हो गया, तो डायरेक्ट इस पर हम टेक्सचर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सही? इसके लिए हल क्या है? वही सिंपल सा, फिलहाल साइज छोटा कर लूं ताकि इसका शेप खराब नहीं हो, ठीक है? एक शेप लिया और शेप ले करके मैंने इसका कलर जो है वो सेम कर दिया और इसे इसके अंदर छुपा दिया, ठीक है? नजर आ रहा है? ये शेप हमारे पास इसके अंदर छुप गया। चाहे हम फ्रंट पे छुपा लें, चाहे हम बैक पे छुपा लें, दोनों सूरतों में एक ही काम होगा, ठीक है? हमें इसके अंदर या इसके पीछे छुपाना है। उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर देंगे। अब मेरे पास सिंपल ये इस तरह से पीएनजी आ गई, यानी कि इतना ही एरिया आया जितना मुझे चाहिए था। अब जब इस पे मैं टेक्सचर अप्लाई करूं तो मुझे टेक्सचर अप्लाई करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? बने बनाए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम उनको खुद से बनाना ना जानते हो तो फिर फायदा कोई नहीं, ठीक है? जैसे यहाँ पर मेरे पास बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, सही? देखें, अभी हम जो काम करेंगे वो कुछ इस तरह का काम है, ठीक है? तो बने बनाए टेम्पलेट्स यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो डिजाइनर होता है, असल तो वही बात है कि उसे आना चाहिए कि वो चीज वो कैसे बना सकता है, ठीक हो गया?
समझ आई मैंने इमेज को उस तरह से क्रॉप क्यों किया। अगर मैं क्रॉप ना करती तो क्या होता कि ये जो कुरान पाक की इमेज है वो प्रॉपर नहीं आ पाती। ठीक है। अब मेरे पास जो एरिया बचा है वहां हम अपना बाकी का काम कर सकते हैं। तो एक तरीका और मेरे पास, अभी जो इमेज ये वाली आई है ठीक है, इसकी कुछ पोजीशन इस तरह से है। ठीक है। और हम चाहें तो इसकी पोजीशन इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि टेक्सचर जो हम अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले इसकी सेटिंग करनी होगी। कैसे कर सकते हैं ये सारे टिप्स एक ही बार बता देती हूँ ताकि काम के वक्त आप लोगों को समझ आए, आसानी से आप लोग डिफरेंट तरीके से कर सके। ठीक है। इसका टेक्सचर रिमूव कर देंगे। ठीक है। मुझे ये किस पोजीशन में चाहिए, इस तरह से, है ना। अब जब मेरे पास बैक एरिया है यहाँ और यहाँ ये वाइट आ रहा है, अब हम इसे कैसे कवर करेंगे, शेप लेंगे और इसका कलर ब्लैक कर देंगे। ठीक है। इसे मैंने किस तरह से किया मूव, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो मैंने बढ़ाई इसकी मदद से। अगर हमें सिर्फ शेप का काम करना हो उस सूरत में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसके अंदर कोई इमेज वगैरह ऐड करनी हो ना, उस सूरत में हम नहीं कर सकते। उस सूरत में हमें फिर इस शेप को एडिट ही में इस तरह से, यानी कि इस जैसे इस तरह का हो ना, सिलेक्ट किया हमने, तो अभी यहाँ पर हम जब ये करेंगे इसके बाद इसे सिलेक्ट कर देंगे, फिर जो है इस पर हम कोई टेक्सचर वगैरह वगैरह यूज करें तो वो क्या होगा, वो आसानी से इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है वो। अब हम इन सबको आपस में मर्ज कर दें। अब ये मेरे पास किस तरह से आएगी, इस तरह से। सही। अब मुझे इस पर जब टेक्सचर यूज करना होगा, सही। अच्छा, इसका मेंटेन रेशियो इनेबल करें अगर, तो इमेज खराब हो रही है इसलिए हम यहाँ पर इसका मेंटेन रेशियो इनेबल नहीं करते। और यहाँ फील भी नहीं हो रहा है कि इमेज जो है वो डबल है। ठीक है। तो इसको यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि हमें जरूरत नहीं होती, वरना होती है मेंटेन रेशियो इनेबल करने की जरूरत। सही। अब हमें इस बाकी के एरिया में क्या करना है, अपनी आयत लिखनी है। ठीक है। चाहे हम सिंपल आयत भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम आयत के साथ उसका तर्जुमा भी लिख सकते हैं। स्पेसिंग पर हमारे है कि हम कौन सी स्पेसिंग
यानी कि हमारे पास स्पेस कितना है कि हम अपने एडिट में यूज कर सकें। अच्छा, स्पेस यहाँ पे चूंकि मेरे पास कम है तो हम उसके लिए एक और एक तरीका क्या कर सकते हैं कि जो हमारी स्क्रीन का साइज है वो अभी स्क्वायर है ना, तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हैं? दो तरीके हैं, एक ये थ्री डॉट्स और दूसरा यहाँ पर आकर। ठीक है, ये देखें इमेज साइज का ऑप्शन दोनों जगह पर मौजूद है, तो दोनों में से कहीं से भी हम इजीली इसे रीसाइज कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के लिए कल मैंने बताया था कि हम दो किस्म के साइज यूज करेंगे जो कि हमारे सोशल मीडिया पे ज्यादा आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो इसका स्क्वायर साइज है। स्क्वायर साइज तकरीबन तमाम सोशल मीडिया एप्स पे आपको सही यानी कि एडजस्ट होता स्क्रीन पे नजर आएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो अगर आप 3x4 का साइज लें तो उसमें क्या होगा कि इमेज जो है वो थोड़ी ऊपर से थोड़ी नीचे से अपलोड करने के बाद कट जाएगी। होगी वो वैसे ही, ठीक है, अगर हम पिक्चर को वहां पर ओपन करेंगे, जूम करेंगे, तब तो वो नजर आएगी, लेकिन अगर हम टाइमलाइन में स्क्रॉल कर रहे होंगे तब वो क्रॉप्ड होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो फर्दर डिटेल्स होती हैं वो कट रही होती हैं, या कोई भी हमारी एडिट का हिस्सा वो कट रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम यहाँ पर इसका साइज कर देंगे 6:7, सही है, यानी 3/3.5 सही। ऐसे कह सकते हैं या 6:7 कह सकते हैं, यानी 3000 और 3500 रखेंगे तो ये हमारे पास शेप आएगा, साइज आएगा। और फेसबुक पर स्पेशली ये वाला साइज जो है चल जाता है, स्क्वायर साइज के अलावा ये वाला साइज फुल स्क्रीन आएगी, यानी कि आपकी इमेज क्रॉप नहीं होगी। और इसके अलावा अगर साइज लेंगे तो उसमें लाजमी ये इशू होता है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा, आयत हम छोटी सी लें, बड़ी लें, एक आयत लें, एक से ज्यादा आयत लें, कोई भी हो। ठीक है, उसके लिए तरीकेकार यही है कि जो अरबिक है, अरबिक को आप अरबिक फॉन्ट ही दें। ठीक है, फॉन्ट्स में आ गए हम, यहाँ हमारे पास अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अरबिक फॉन्ट भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये सारे अरबिक फॉन्ट्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे जो फॉन्ट है वो खराब भी नहीं होगा, कोई लेटर खराब नहीं होगा, और ये जबर पेश वगैरह ये सारी चीजें भी ये आराम से आ जाता है। ठीक है, के अलावा इसे अलाइन कर देंगे। अलाइनमेंट, जब मैं अलाइनमेंट का जिक्र करूं इसका मतलब ये वाली अलाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ से अलाइन करें टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट जब भी एडिट होगी वो इस तरह से अलाइन ना हो तो अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात ये कि एक होती है यहाँ से अलाइनमेंट, रिलेटिव पोजीशन या पोजीशन से, सही, ये अलाइनमेंट होती है इस तरह से, ये वाली सेंटर अलाइन। ठीक है, कलर इसका चेंज कर देंगे। जब इस तरह की एडिट करें, ये क्या नाम है इसका, आयत वाली कुरानिक टाइप, ठीक है, तो कोशिश करें कि जो
आयत है उसका कलर और जो तर्जुमा है या तो दोनों का कलर सेम रखें और तर्जुमा वाली हेडिंग जो हम लगाएं उसमें फिर हम कलर चेंज कर दें, या फिर आयत और तर्जुमा दोनों के कलर मुख्तलिफ रखें। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं इस पर कलर अप्लाई कर दूं। ठीक है, ये वाला शेड अप्लाई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। सही है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और इसके बाद अब जो हम दूसरा टेक्स्ट लेंगे इस पर हमने जो फॉन्ट अप्लाई करना है वो सादा ही फॉन्ट है तो अच्छा है, यानी कि नस्तलीक फॉन्ट हो गया, कोई भी नस्तलीक फॉन्ट हो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अच्छा, एक गलती क्या होती है आप लोगों की, जो अभी मैंने रिसेंट चेक की सही, लास्ट वाली पोस्ट एडिट में, ये जब हे लिखते हैं और फॉन्ट अप्लाई करते हैं ना तो बहुत से फॉन्ट्स में हे अप्लाई नहीं होता है, जैसे भी मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये ले लिया हमने और फातिहा का हे देखें तो इस पर फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, सिंगल हे था तो ये अप्लाई हो गया था, लेकिन किसी हुर्फ के साथ था तो वो उस पर फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये थोड़ा ना कीबोर्ड का इशू होता है। ठीक है, या तो हम इस तरह से इसे ते वाला कर दें। ठीक है, दूसरा तरीकेकार ये है कि आपके पास जो है उर्दू कीबोर्ड हो तो यहाँ से आप जब इस पर लिखेंगे तो ये आसानी से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ। ठीक है, ये इसका ख्याल करना होता है हमें, क्योंकि ये अगर हम नहीं सेट करेंगे तो ये हमारी एडिट पे ऐसा होगा जैसे खूबसूरती पे दाग, बस वो वाली बात। ठीक है, बहुत से फॉन्ट ऐसे होते हैं ना कि जो सिंगल हे पर भी अप्लाई नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी हमें यही करना पड़ता है कि वो दो नुक्ते वाली या तो हम ले लें या फिर हम उर्दू कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लें, तो फिर वो हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ठीक है, से भी ते वाला कर देते हैं ताकि ये देखें, जो सिर्फ है थी वो तो उस पर तो फॉन्ट अप्लाई हो रहा था, लेकिन इस नुक्ते वाली हे पर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसे उर्दू फॉन्ट से ही उर्दू कीबोर्ड से ही सेट करना होगा। ये देखें, सही, तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, इसको सेट करना पड़ता है। हेडिंग है तो हेडिंग का साइज हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे यकीनन, और इस पर हम कोई अच्छा सा कलर अप्लाई करके देखते हैं।
सही। कलर कलर हमेशा कहती हूँ कि हमें अपने बैकग्राउंड या पिक्चर के हिसाब से ही रखना चाहिए। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा शेड मुझे लग रहा था, तो इस वजह से इसे मैंने थोड़ा पिंक शेड पर किया है, लेकिन अभी भी ये वैसा नहीं हुआ है, यानी गुलाबी वाला शेड। करके देखते हैं। सही, बेटर है। अच्छा, इसे हम एक काम करते हैं, इस तरह से सेट करते हैं। ठीक। पर हम बॉर्डर पीएनजी यूज कर लेते हैं। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम एक आयत की एडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज ना हम कुछ पीएनजी वाला काम करते हैं, ठीक है। जो बनी बनाई पीएनजीज हैं, वैसे तो हमने इसका पहले भी इस्तेमाल किया है, लेकिन आज वाले में हम थोड़ी सी चेंजेस होंगे, वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीएनजी ले लेते हैं गैलरी से, और अच्छा देखें, अगर अभी मेरे पास जो ये पिक्चर पीएनजी ये रॉन्ग है, ठीक है। तो अब मुझे इसे चेंज करना है, यानी कि मुझे कोई और पीएनजी चाहिए, तो मैं रीसेलेक्ट के ऑप्शन पे जा कर के और अपनी मर्ज़ी की पीएनजी यूज़ कर लूँगी, ठीक है। यानी कोई भी पिक्चर हो या पीएनजी हो, अगर मैंने गलत उठा लिए तो वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये आ गई मेरे पास मेरी मर्ज़ी की पीएनजी, ठीक है। अब करना क्या है कि मुझे इसका सिर्फ एक हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है। इरेज कलर से इसका कलर इरेज कर देंगे, टॉलरेंस फुल कर देंगे। अभी मेरे पास ना यहाँ पे एक छोटा सा डिफ़ॉल्ट है कि यहाँ पर ये मार्क आ रहा है, ठीक है। तो इरेज़र से मैं इसे भी रिमूव कर दूँगी। हो गया। अच्छा, अब मुझे इस पे अप्लाई करना है टेक्सचर, लेकिन मैं इस पर डायरेक्ट टेक्सचर अप्लाई नहीं कर सकती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसका जो बकिया एरिया था, इस पर इसका सिर्फ कलर इरेज हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस पर कलर अप्लाई करूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस पर मैंने टेक्सचर अप्लाई किया तो वो फुल स्क्रीन पर आएगा और वो कुछ अजीब सा होगा, ठीक है। अगर मैं करके दिखाऊं, ठीक है, ये अजीब सा हो गया। तो डायरेक्ट इस पर हम टेक्सचर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सही। इसके लिए हल क्या है? वही सिंपल सा, फ़िलहाल साइज़ छोटा कर लूँ ताकि इसका शेप ख़राब नहीं हो, ठीक है। एक शेप लिया और शेप ले करके मैंने इसका कलर जो है वो सेम कर दिया और इसे इसके अंदर छुपा दिया, ठीक है। नज़र आ रहा है ये शेप हमारे पास इसके अंदर छुप गया। चाहे हम फ्रंट पे छुपा लें, चाहे हम बैक पे छुपा लें, दोनों सूरतों में एक ही काम होगा, ठीक है। हमें इसके अंदर या इसके पीछे छुपाना है। उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर देंगे। अब मेरे पास सिंपल ये इस तरह से पीएनजी आ गई, यानी कि इतना ही एरिया आया जितना मुझे चाहिए था। अब जब इस पर मैं टेक्सचर अप्लाई करूँ तो मुझे टेक्सचर अप्लाई करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। बने बनाए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन
अगर हम उनको खुद से बनाना ना जानते हो तो फिर फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, सही। देखें, अभी हम जो काम करेंगे वो कुछ इस तरह का काम है, ठीक है। तो बने बनाए टेम्पलेट्स यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो डिज़ाइनर होता है असल तो वही बात है कि उसे आना चाहिए कि वो चीज़ वो कैसे बना सकता है। ठीक हो गया। समझ आई मैंने इमेज को उस तरह से क्रॉप क्यों किया। अगर मैं क्रॉप ना करती तो क्या होता कि ये जो कुरान पाक की इमेज है वो प्रॉपर नहीं आ पाती, ठीक है। अब मेरे पास जो एरिया बचा है वहाँ हम अपना बाकी का काम कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और मेरे पास, अभी जो इमेज ये वाली आई है, ठीक है, इसकी कुछ पोजीशन इस तरह से है, ठीक है। और हम चाहें तो इसकी पोजीशन इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि टेक्सचर जो हम अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले इसकी सेटिंग करनी होगी। कैसे कर सकते हैं ये सबका कलर अगर वैसा कर दिया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और नीचे फिर मज़ीद वही के हम्म। अच्छा, लास्ट टाइम एडिटर के लिए लिखा था एडिट बाय, ठीक है। अभी एक तरीका और होता है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे नाम रखें अपनी एडिट के लिए। तो ये सर से लिख सकते हैं, जैसे अपने नाम का नेम और सरनेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो दोनों ले लें, और उसके साथ आप लिख सकते हैं क्रिएशन, उसके अलावा एडिट्स,
इसके अलावा मेरा जो है मेरे लोगों पर स्टूडियो है, तो मेरा स्टूडियो है तो मैं इसे स्टूडियो ही लिखूंगी। ठीक है, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। क्रिएशन भी अच्छा रहेगा, एडिट भी अच्छा रहेगा। और ठीक है, ये अभी ये बहुत सादा है, सही है। सिंपल समझाने के लिए था, कुछ एग्जांपल्स इसकी दे दूंगी आप लोगों को, और उससे ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बस आपने यही ख्याल करना होता है एडिट करते हुए कि आप जो है अरबी पे अरबिक का फॉन्ट अप्लाई करें, और जो तर्जुमा होता है उर्दू तर्जुमा या इंग्लिश तर्जुमा, उस पर आप उसका फॉन्ट अप्लाई करें। ठीक है, साइज कोशिश करें कि अरबिक का साइज बड़ा हो और तर्जुमा का साइज छोटा हो। इसके अलावा जो है हेडिंग लाजमी अप्लाई करें। अब हेडिंग भी आपकी मर्जी पर है, पिछली क्लास में भी अलग अलग तरीकों से स्टूडेंट्स ने खुद ही किया है, तो ये आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि आप लोग सर्चिंग करें और देखें कि कौन सी चीज किस तरह से एडिट है, कितने मुख्तलिफ तरीकों से, तो वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडिट्स बहुत किस्म से हो सकती हैं, बहुत किस्म से। बस वही है कि अगर आप अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे तो वो आप ज्यादा बेहतर क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। बाकी देख करके भी सीखना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा, चलें ठीक है, मैं आप लोगों को ना एग्जाम्पल्स के तौर पर इमेजेस दे दूंगी। ठीक है, फिलहाल इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।